नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वर्ष 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आज हम एक नया चैप्टर सांख्यिकी 13वां अध्याय सांख्यिकी को प्रारंभ करेंगे। तो इसमें आप भूमिका के रूप में देखें कि कक्षा 9th में आप दिए हुए आंकड़ों को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बंटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। वहाँ पर आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों जैसे दंडालेख, आयत चित्र इत्यादि की बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना सीखा था। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप अब इस अध्याय में भी आप माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में आगे बढ़ाएंगे। यानी इस कक्षा 10वीं की गणित में जो हमारा सांख्यिकी का जो चैप्टर होगा वह वर्गीकृत आंकड़ों के लिए होगा और इसमें हम संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे। तो इसमें हम केवल वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यानी माध्य निकालने के लिए हमें जो वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएंगे उन आंकड़ों का हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसके प्रश्नों को हल करने का, माध्य ज्ञात करने का सिलसिला जारी रखते हैं। देखिए, उदाहरण 1 में पूछा गया है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर प्राप्तांक xi यहाँ पर प्राप्तांक दिए हैं और कुल मिलाकर के 30 विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की संख्या f1 और एक प्राप्तांक यानी 10 प्राप्तांक एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए, 20 प्राप्तांक एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या हमें दी गई है। तो हमें इस प्रश्न में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो उदाहरण 1 का हल आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक कॉलम बनाएंगे प्राप्तांक, जिसको हम xi से डिनोट करेंगे और यहाँ पर जो हमें प्राप्तांक दिए गए हैं उन सभी प्राप्तांकों को हम एक एक करके सभी को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या fi, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो इसमें हम सभी विद्यार्थियों की संख्याओं को लिख लेंगे और इसके बाद तीसरा जो हम बनाएंगे वह बनेगा fi और xi, fi और xi। तो इस प्रकार से आप इसमें fi और xi का गुणा कर देंगे। 10 एकम 10, 20 एकम 20 और 36 तिहाई 108 और 40 चौके 160, 50 ती 150। इस प्रकार से आप इनका आपस में गुणा कर देंगे और आप इस सारणी को इस प्रकार से पूरी बना लेंगे और नीचे इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। यानी योग हो जाएगा सिग्मा fi, कितने विद्यार्थी हैं 30, और इन सभी का भी हम टोटल कर लेंगे। सिग्मा fi xi कितना हो जाएगा 1779। अब हम इनका माध्य निकालेंगे। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का मान है 1779 बटे सिग्मा fi, इसका मान है 30। तो 30 का भाग जब हम 1779 में देंगे तो आ जाएगा 59.3। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य
59.3 है। इस प्रकार से आप इस पहले उदाहरण का हल करेंगे। अब आगे हम इसी उदाहरण 1 के लिए माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। एक आपका होगा प्रत्यक्ष विधि और एक होगा कल्पित माध्य विधि और एक पढ़ेंगे हम पग विचलन विधि। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही रहेगा और इसी प्रश्न को हम प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए जो आंकड़े हमें प्राप्तांक में दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में लिख लेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं उन सभी आंकड़ों को हम वर्ग अंतराल में बना करके और विद्यार्थियों की संख्याओं को लिख करके हम इसको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। और उसमें एक चिन्ह आता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम लिखते हैं ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़कर और 2 का भाग देते हैं तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे देखते हैं। अब इसी उदाहरण को हमने एक कॉलम में बनाया वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और विद्यार्थियों की संख्या FI, ये आपके विद्यार्थियों की संख्या है। यानी कि 10 से 25 तक जो प्राप्तांक किए गए हैं उसमें केवल 2 ही विद्यार्थी हैं, 25 से 40 में 3 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं और टोटल विद्यार्थी 30 हैं। और जो हमारा वर्ग चिन्ह आता है जिसका भी हमने देखा है कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, यानी 25 और 10 35, 35 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 17.5 आएगा। इसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ते जाएंगे और 2 का भाग देते जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, जितना आएगा वो हम यहाँ पर क्रम से लिखते जाएंगे। तो ये वर्ग चिन्ह XI आ गया। अब हम क्या करेंगे, FI और XI के मानों का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करेंगे 17.5 में तो 17 दूनी 34 और 1 35, तो ये आ गया 35। फिर 3 का गुणा इधर करेंगे तो 97.5, फिर 7 का गुणा इधर करेंगे तो 332.5। इस प्रकार से हम इसमें आपस में गुणा करते जाएंगे FI और XI के मानों को और फिर यहाँ हम योग कर लेंगे सिग्मा FI XI बराबर 1860, यानी 1860 FI XI का मान आ गया और इधर हमारा सिग्मा FI है आपका 30। अब हम माध्य निकालेंगे, माध्य x पर बार बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो 1860 बटे 30 तो बराबर में कितना आ गया, 30 का भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 18 और 3 दूनी 6 62 आ गया। तो इसको हम बताएंगे कि माध्य ज्ञात करने की इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। यानी इस तरह से जो हमने इसे हल किया है ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। अब इसी प्रश्न को अगर हमें कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखो जो अभी हमारे वर्ग अंतराल हमने बनाया था उसको भी हम सेम बनाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या FI उसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और जो हमने वर्ग चिन्ह निकाले थे यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग देकर जो हमने वर्ग चिन्ह निकाले हैं इनको भी आप निकाल लेंगे। अब कल्पित विधि में हम DI निकालते हैं। क्या निकालते हैं, DI। तो DI जो होता है वह XI माइनस A, यानी A हमें क्या करना होता है, कोई हम बीच का मान ले लेते हैं। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि वैसे तो आप कोई भी मान इसमें से ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको A ले लिया यानी इसको A बना लिया है तो हम DI जब निकालेंगे तो XI माइनस A, यानी A के मान में से हम XI के मानों को घटाते जाएंगे। यानी XI में से इस A को घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि XI का मान है 17.5, तो 17.5 माइनस 47.5, माइनस की संख्या बड़ी है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे।
फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 15 आएंगे। फिर अब इतने में से इतने घटेंगे तो 0 आएगा। फिर 62.5 में से 47.5 घटेगा तो 15 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 30 आएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 45। इसके बाद अब हम इसके पहले FI और XI का गुणा करते थे, अब हम करेंगे FI और DI। तो FI और DI का जब गुणा होगा 2 का गुणा -30 से तो -30 दूनी 60। फिर 3 का 15 से 15 3 -45। फिर 7 का 0 से तो 0। फिर 6 का 15 से 15 छक्के 90। इस प्रकार से हम इन सभी के गुणा करके और इनका टोटल कर लेंगे। प्लस प्लस के जोड़ लेंगे, माइनस के जोड़ लेंगे और प्लस में से माइनस को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 435। और अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य x पर बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। एक कल्पित माध्य a है और a का मान हमने 47.5 प्लस और आपका j है 435 बटे सिग्मा FI का मान है 30। तो अब आपका ये आ गया 47.5 प्लस इसको आप भाग दे देंगे तो 14.5 और ये आपका आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 62 आ गया। तो माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि जो अभी हमने हल की है यह कल्पित माध्य विधि कहलाती है। तो कल्पित माध्य विधि का ये आपका सूत्र हो गया कि a प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। जब हमने प्रत्यक्ष विधि लगाया था तो केवल सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, और जब हमने कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया तो a प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। अब आगे इसी प्रश्न की जब हम पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे तो हम किस तरह से हल करेंगे, तो आप देखते हैं सेम वर्ग अंतराल आपका वही रहेगा और विद्यार्थियों की संख्या FI वो भी आपकी सेम वही रहेगी और वर्ग चिन्ह XI यानी दोनों को जोड़कर और 2 का भाग देंगे तो a आप इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद उसमें आपने DI निकाला था तो वह आप DI भी ज्ञात कर लेंगे, यानी इसको पग विचलन विधि में आपको DI भी ज्ञात करना होगा। तो DI आपने कैसे निकाला था, यानी इसको आपने a मान करके, यानी इसको आपने पूरे को a मान लिया, इसको a के बराबर मान लिया और आप XI में से a के मान को घटाते जाएंगे तो आप ये मान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हमें अगला नया कॉलम बनाना है UI, यानी UI में क्या होगा कि XI माइनस a बटे h होता है इनका अंतराल, यानी इसमें कितने का अंतराल है तो आप देख रहे हैं 10 से 25, 25 से 40, यानी कितने का अंतर है इसमें 15 का अंतर दिया गया है, 15 10 25, तो 15 का अंतर है तो h का मान हम 15 लेकर के यानी इसमें भाग देते जाएंगे। 15 का भाग किसमें मान देंगे XI माइनस a, और XI माइनस a है आपका DI, यानी इसको हम लिख सकते थे DI बटे h, यानी इसके मान में हम h का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30 -2, 15 एकम 15 1 आ गया, 15 का भाग 0 में देंगे 0 आएगा, 15 का भाग 15 में देंगे 1 आएगा, फिर 15 दूनी 30, फिर 15 3 45, यानी इसमें हम h का भाग देते जाएंगे तो हमें UI का मान मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे FI और UI का गुणा करेंगे। अब इसमें FI और UI का करेंगे। पहले हम प्रत्यक्ष विधि में FI और XI का करते थे और इसके बाद कल्पित माध्य में FI और DI का करते थे। अब हम यहाँ पग विचलन विधि में FI और UI का गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4 -4 आ गया, फिर 3 का -1 से होगा -3, फिर 7 का 0 से होगा 0, फिर 6 का 1 से होगा 6, फिर 6 का 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 का 3 से करेंगे 6 3 18। तो इस प्रकार से अब आप इनको जोड़ लेंगे, सिग्मा FI UI प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, माइनस को जोड़ लेंगे, जो ज़्यादा होगा यहाँ पर आप लिख लेंगे। अब माध्य x पर बार बराबर ये आपका बन जाएगा a प्लस
अब ये आपका नया सूत्र बनेगा a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इसमें मान रख देंगे, a का मान 47.5 प्लस h का मान आपका 15 है, अंतराल में 15 का है, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, इसका मान 29 और बटे 30, तो 47.5 प्लस, अब इसको काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 14.5 आ गया, 14.5, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 62। अतः विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया गया माध्य अंक 62 है। यानी तीनों विधियों से हमें एक ही उत्तर प्राप्त होता है, तो यह माध्य ज्ञात करने की उपरोक्त विधि पग विचलन विधि कहलाती है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे तो माध्य ज्ञात करने की आपने तीनों विधियों को समझा और देखा है, तो किसी भी प्रश्न को में अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो आप किसी भी विधि से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना जरूर देखना है कि यदि आंकड़े बड़े आ रहे हैं तो आप पग विचलन विधि का उपयोग करें, और यदि मान छोटे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले उदाहरणों और प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।